तुम दोनों। भीम पीछे ही होगा, भागो। धोनी बाबा, आप यहाँ? ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। क्या माफी? तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। ये जादुई जंजीर है और अब ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। दुनिया का कोई भी पहलवान इसे तोड़ नहीं सकता। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? क्या? नहीं। झगड़ा बंद करो तुम दोनों और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। इसे पकड़ने के लिए तुम दोनों को दोस्त बनना पड़ेगा। मुर्गी पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। चला जा नीचे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। ये तो पूरा ही गड़बड़ है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। डाकू? मेरे बिना ढोलकपुर को लूटने का हक तुम दोनों को किसने दिया? हाँ? तुम दोनों लौटा दो वो सब जो तुमने चुराया है और चले जाओ यहाँ से। वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी हार तो तुम गए हो भीम। तुम दोनों से आज कुछ नहीं होगा। सही कहा। हमें एक साथ आक्रमण करना चाहिए। मेरी शैतानी बुद्धि और तुम्हारी ताकत को एक होना पड़ेगा। तो चलो मिलकर धुलाई करें। ये मेरे दोस्तों को परेशान करने के लिए। अब इसकी बारी। और ये है ढोलकपुर को लूटने के लिए। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? हाँ बाबा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह को लड्डू बनाएगा। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। शाही महल की रखवाली डाकू करेगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है भीम। महाराज, इतने अनुभवी डाकू से ज्यादा चोरी के तौर तरीके किसे पता होंगे? और महल के तौर तरीके? वो मैं सिखा दूंगा, आप बस हाँ कीजिए। ठीक है, भीम के कहने पर एक मौका दिया। शुक्रिया। ईमानदारी की
जिंदगी में कितना सुख है और भीम के दोस्त भी कितने अच्छे हैं। आप एकदम शाही सिपाही लग रहे हो। मैं शाही सिपाही ही तो हूँ, दिखाई नहीं देता? सरदार, ये कैसे हुआ? ये मेरे नए दोस्त भीम की वजह से हुआ। तो सरदार अब अपने पुराने दोस्त की भी मदद कर दो। अरे सोच क्या रहे हो, आज हमारे पास पूरा खजाना लूटने का मौका है, वो भी कायदे से। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे ये गुनाह है। क्यों छछुंदरो, डाकू मंगल सिंह के इलाके में लूट? देखा, मैंने कहा था ना, डाकू से दोस्ती मुमकिन है। कुछ तो गड़बड़ है भीम। सब फैल जाओ, कोना कोना ढूंढ लो। मंगल सिंह धोखेबाज निकला। सिपाहियों की पोशाक भी चोरी हुई है। वो सिपाहियों के पोशाक में ही भागे होंगे। मगर कहाँ से? एक रास्ता है जो मैंने सिर्फ मंगल सिंह को दिखाया था। तुम इस रास्ते से जाओ, मैं आता हूँ। भीम, मैं तो इन्हें तुम्हारे पास ही ला रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया मंगल सिंह। मुझे पहरेदारी नहीं, बस चोरी समझ में आती है। और मुझे सिर्फ दोस्ती समझ आती है। माफ कीजिए महाराज, एक डाकू पर भरोसा करके मैंने राजमहल को खतरे में डाल दिया। मैंने अपना सबक सीख लिया है। सबक तो मंगल सिंह ने सीखा है। डाकू से दोस्ती तो ठीक है, लेकिन भीम से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। वाह, कितना सुंदर रथ है। महंगा होगा ना? हाँ, पर ये कौन है? इन्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा। ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया। दया के सागर, इंसानियत के पुजारी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू। महाराज, मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे एक मौका दे देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे होते हुए ढोलकपुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। पिछली बार वो इतना खुश तब हुए थे जब उनका 2 हफ्तों में 3 किलो वजन कम हो गया था। उम्मीद है इनकी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। भीम, ये देखो भीम। ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है।
पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। और फिर तुमने मुझ पर तलवार चलाई, जो मेरे रक्षा कवच की वजह से टेढ़ी हो गई थी, है ना? लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ। अब मैं पीछे से वार नहीं करता, सामने से करता हूँ, आंखों में आंखें डाल के। क्या मतलब? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। अब तुम मेरे कब्जे में हो इंद्रवर्मा, और अब से ढोलकपुर में मेरा राज होगा। तुम्हें और तुम्हारे राज्य को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, भीम भी नहीं। उसे और उसके दोस्तों को तो मैंने पहले ही ठिकाने लगा दिया था, और अब तुम भी नहीं जाओगे। सिपाहियों, ले जाओ इसे। अब सब खत्म हो गया। चिंता मत करो, पिताजी कभी भी आकर हमें छुड़वा ले जाएंगे। अब हम चिंता कर सकते हैं। आज से ढोलकपुर का नया राजा मैं हूँ। तुमने सबके लिए कितने भले काम किए हैं। क्यों ना सबकी भलाई के लिए तुम्हें कैद खाने में पहुंचा दें? कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा, रोज नहाया भी करूँगा। मुझे जाने दो, जाने दो। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। बचा लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया
और उससे खाती वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं, बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है, और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। तुम सब अभी जाके बेफिक्र होकर सो जाओ। ये कैसी आवाज है? मुझे पता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। दोस्तों तुम सब सो जाओ। ये कितना क्यूट है। क्या हम इसे रख सकते हैं? वाह भीम, कमाल कर दिया। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के हर बार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों मैं अभी आया। निंजा प्रिंस नहीं। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम।
सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। असली हकदार भीम ही है, तुम नहीं। राजू, मतलब कि मैं अब चला मैं राजा बनने। मैं इस बुद्धिहीन कालिया को कभी राजा नहीं बनने दूंगा। ऐसे गोल तो पहलवानपुर के बच्चे मार देते हैं। कीचक, हम दोस्त आपस में हॉकी खेल रहे हैं, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? ये मैदान तुम्हारे अकेले का नहीं, यहाँ हम भी खेल सकते हैं। पर पहले हम आए। लो खेलो। जाने दो राजू, चलो हम लोग खेलते हैं। ये क्या? खेल क्यों बिगाड़ रहे हो? बॉल से मेरी कांच की प्लेटें और कटोरियाँ किसने तोड़ी? इस कीचक ने तोड़ी। अब खेलने की बारी हमारी है। तुम मेरी बात सुनो। लेकिन हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पर हमारा शुरू हो गया है। बस करो। तुम्हें खेलना है? हाँ। भीम, तुम्हें भी खेलना है? हाँ। तो फिर तय है, तुम दोनों टीम्स शाम 4 बजे आपस में मुकाबला करोगे। जो जीतेगा अगली बारिश तक ये मैदान उसका। मंजूर है। हमें भी। ठीक से अभ्यास करो। भीम की हार देखने के लिए तो मैं खुद मैदान में आऊंगी। ये तो कोई जादुई हॉकी स्टिक मालूम होती है। तुम हॉकी खेलने से मना कर दो। पर हार जीत सही गलत का फैसला करेगा कौन? तुम्हारी उम्र में मैं अपने स्कूल की हॉकी रेफरी हुआ करती थी। इस खेल की रेफरी मैं रहूंगी। दोनों टीम्स तैयार हैं? ये लो चुटकी। पकड़ो चक्कू। भीम को हारते हुए देखने में जो आनंद मिलता है, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, तो इसके पीछे बुरी परी का हाथ है। कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे इनकी उछलती हॉकी की हवा ही निकल जाए। हाँ, इन उछलते पहलवानों को धोबी पछाड़ने का तरीका मिल गया। बड़ा ऊंचा उड़ने का शौक है ना? अब इनकी पतंग काटते हैं। चलो। दोनों टीम बराबरी पे है। मुझे तो टेंशन हो रही है। समय खत्म। भीम की टीम विजेता। मुकाबला मुश्किल था भीम, पर तुम जीत गए। इस खुशी में तुम सबको मेरे घर पर खाने की दावत। जल्दी चलो जल्दी, बहुत भूख लगी है।
खुशबू है। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। मैं चलता हूँ। राजू, बाकी सब कहाँ है? आप इसका नाम भी जानते हो? कालिया, चुप रहो। ये कोई ज्ञानी साधु महाराज लगते हैं जिन्हें हम सब के बारे में पता है। जरूर ये हमसे कोई मदद मांगने आए हैं। अरे नहीं, मैं साधु बाबा, बाकी सब तो बाजार गए हैं और भीम अच्छी परी के घर गया है। भीम, तुमने हमें बचा लिया। हाँ, पर तुम्हें ये हुआ क्या है और मेरा हलवा कहाँ है? पता नहीं कालिया, मैंने जब से वो हलवा खाया तभी से पेट में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और तब से ये दाढ़ी। लगता है बुरी परी का जादू असर कर रहा है। हमें जल्दी से अच्छी परी के पास जाना चाहिए। अच्छी परी? अच्छी परी, आप भी? अरे पर ये हुआ कैसे? मैंने हलवा बनाते समय भीम से गुलाब जल मांगा था, पर उसने गलती से मुझे ये पोषण दे दिया जो मैंने हलवे में मिला दिया। हाँ, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं? हाँ है, हजामती सूप, लेकिन उसकी रेसिपी जिस किताब में लिखी है वो मुझे मिल ही नहीं रही। तो वो किताब हम ढूंढते हैं। पर तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर सूरज डूबने से पहले हमने वो सूप नहीं पिया तो हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा। उस सूप के लिए सिर्फ एक ही जरूरी चीज है जो मुझे याद है, अश्वगंधा के फूल। वो तो पास वाली पहाड़ी पर मिलेंगे। दोस्तों, मैं फूल ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तुम लोग किताब ढूंढो। मुझे पता था कि तुम यही आओगे भी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। सारा सूप खराब हो गया और अब फिर से सूप बनाने का समय भी नहीं है। सारा नहीं, अभी भी थोड़ा सा सूप बचा है। क्या बात है कालिया, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम दोस्ती की खातिर कुछ भी कर सकते हो। वो तो भीम और अच्छी परी को दाढ़ी मूछ में देखकर जरा सा डर लगता है। जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। पहली बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ऐसा मत बोल राजू, बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। डुनडुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो।
ये कोई पिज्जियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। ये तो मैं हूँ। अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने देखा? ये सब आखिर क्या हो गया दोस्तों? हम सब बूढ़े कैसे हो गए हैं? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू, तुम सब भी। सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी। ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ। महाराज, ढोलकपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। आओ इंद्रवर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। बुढ़ापे ने मेरा मुक्का भी कमजोर कर दिया है। इंद्रवर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा। बताओ क्या चाहिए, मैं कल आऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है। दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। और भी रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो भीम। अरे, ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। भोलू सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास मेला है। मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन बीच जंगल में मेला कैसे हो सकता है?
शलाका है कौन? मैं हूँ शलाका। मिठाई मेले में तुम्हारा स्वागत है मेरे रसगुल्लों। शलाका के मेले में स्वागत है तुम्हारा। चलो मैं तुम्हें मिठाई मेले की सैर कराती हूँ। टूट रेल में सवार हो जाओ बच्चों, चलो चलो। चलो दोस्तों, रेल की जलेबी हमारा इंतजार कर रही है। हमारा मस्ती से भरा है ये मेला हमारा। दोस्तों, वो देखो, गुलाब जामुन का पेड़। स्वादिष्ट खीर है। तो खीर को मेरे सिर से नहीं, कटोरी में डाल के खाओ कालिया। शलाका, ये मेला तो हर बच्चे के सपनों का मेला है, पर यहाँ और बच्चे क्यों नहीं हैं? ओ मेरे शक्की श्रीखंड, ये मेला आज ही खुला है और तुम सब मेरे पहले मेहमान हो। बाकी और भी बच्चे बस आते ही होंगे। मेले के पहले दिन पे जो आए, हर सवारी का खूब मजा पाए। शुक्रिया शलाका। जल्दी दोस्तों, मुझे हर झूले पर बैठना है। लड्डू मजा झूले पर बैठकर लड्डुओं के डिब्बों पर तीर मारो। जिस डिब्बे पर तीर लगा वो डिब्बा तुम्हारा। इसमें तो मैं जरूर जीतूंगा। इस पेड़ पर ढेर सारे फल हैं, इतने काफी होंगे। लड्डू नहीं तो क्या हुआ, आज मैं भीम को फल मुकाबले में हराऊंगा। भीम कहाँ गया उस्ताद? लगता है हमें काम सौंप कर वो घर भाग गया होगा, मगर भीम तो ऐसा नहीं करेगा। बातें बहुत हो गई, अब इन्हें लेकर जग्गू के घर चलते हैं। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके, लेकिन मिलता क्या है? इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम, अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है।
ओहो चुटकी, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। माफ करना, इस तस्वीर के चक्कर में देर हो गई। कैसी लग रही है? अरे वाह चुटकी, इस तस्वीर से तो दावत में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, मगर हमारे 4 यार कहाँ रह गए? कालिया, ये क्या किया? ये फल कहाँ से लाए? क्या हुआ जग्गू? एक तो इतनी मेहनत से फल चुनो और ऊपर से तुम्हारे नखरे। कालिया, ये भूल जा मेरे से, भूल जा। ये खाने वाला इंसान 2 दिन के लिए अपनी याददाश्त खो देता है और इसकी कोई दवा भी नहीं है। कोई नहीं, ना। लेकिन भीम तो इन्हें खाकर बिना रास्ता भूले यहाँ भाग आया। भीम, वो तो तुम्हारे साथ था। नहीं, लगता है भीम भूल जा बेरिस का शिकार हो गया। शांत हो जाओ जग्गू, शायद वो घर गया हो या मौसी के यहाँ लड्डू लेने भी जा सकता है। ऐसे तो वो कहीं भी हो सकता है। भीम अभी तक नहीं आया। आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में चप-चप करने का समय है। ये कुर्सी यहाँ कैसे? जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, लेकिन ये कुर्सी मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गई? अरे रुक जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये कोई मायावी कुर्सी लग रही है। सब पीछे हट जाओ। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के मैं फिसल नहीं रहा हूँ, तेल लगा के। माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। चलो खेलते हैं। रुक जाओ कालिया, इस पर जबरदस्ती मत बैठो। छोड़ो मुझे। छाड़। भीम, वो देखो, उस कुर्सी ने अपने हाथ जोड़ लिए। हाँ? लगता है अपनी गलती के लिए माफी मांग रही है। क्या मैं बैठूं? आप सब कौन हैं? मैं हूँ एक प्रतिभाशाली सुतार और ये मेरे कारीगर हैं। एक रोज हम लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे थे कि तभी एक ऋषि मुनि ने हमें पेड़ काटने से मना कर दिया। लेकिन हमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पेड़ भी काट दिया। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने श्राप देकर हम सबको फर्नीचर बनाया और मेरे साथी तुम सब के लिए एक एक कुर्सी बनाकर
तुम्हें भेंट करना चाहते हैं और वो भी पुरानी लकड़ी से बना। हाँ, मैं अब किसी कुर्सी पर नहीं बैठने वाला। कहीं फिर से पकड़ लिया तो